ये स्टोरी TMKOC कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके बनाई गई है और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। पहले आपको ये बता दूं कि स्टोरी में होने क्या वाला है। तो स्टोरी में गोकुलधाम वाले मल्टीवर्स में चले जाएंगे जहाँ पर भिड़े करोड़पति होगा, जेठालाल गरीब होगा, बबीता उसकी वाइफ होगी और अय्यर कुंवारा होगा। साथ ही साथ पोपटलाल की शादी हो चुकी होगी और उसके 3 बच्चे भी होंगे और चंपकलाल एक क्रिमिनल होगा। लेकिन बाकी सभी गोकुलधाम कैरेक्टर्स वैसे ही होंगे जैसे वो रियल लाइफ में, क्योंकि इस मल्टीवर्स में सब कुछ अलग नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए, तो इसे ज्यादा सीरियसली मत लें और इस वीडियो में किसी भी TMKOC कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अय्यर इडली पिछले कुछ दिनों से अपने लैब में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और वो उसके बारे में किसी को नहीं बताता है। ये प्रोजेक्ट मल्टीवर्स के बारे में होता है और अय्यर इडली सोचता है कि वो इस तरह रातों रात अमीर हो सकता है। अब इडली के पास इतना दिमाग तो है नहीं कि वो इतनी बड़ी इन्वेंशन कर दे। उसको ये आइडिया एक साइंटिस्ट से मिला था जो 1 साल पहले उसी के ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। और अभी कुछ दिनों पहले जब इडली उसकी कैबिन में गया था तब वहाँ पर उसको एक सीक्रेट फाइल मिली थी और वो उसको अपने घर लेके आ गया था। तभी से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। अब उसका ये प्रोजेक्ट पूरा होने ही वाला होता है और अब अय्यर एकदम अकेला रहने लगता है, किसी से बात नहीं करता है और बस उसी प्रोजेक्ट के बारे में दिन भर सोचा करता है। तभी एक दिन जब वो रात में अपने काम से लौटकर घर आ रहा होता है तब सोडा शॉप पे सब लोग उसे रोक लेते हैं और तभी जेठालाल भी बोलता है कि आज तो अय्यर को सोडा पीना ही पड़ेगा। और सब लोग बोलते हैं कि इडली तुझे क्या हो गया, तू किसी से बात क्यों नहीं करता है और इतना गुमसुम क्यों रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अय्यर को बहुत गुस्सा आ जाता है जेठालाल के ऊपर और वो वहाँ से सोडा लेता है और जेठालाल के मुंह में मार देता है, जैसे उसने एक बार पहले भी कर रखा है। अब जेठालाल को बहुत गुस्सा आता है और वो मारने दौड़ता है अय्यर इडली को। लेकिन तभी पुलिस मंडली समझाती है कि अय्यर किसी टेंशन में है, नहीं तो वो ऐसा ना करता। और तब तक अय्यर अपने घर लौट चुका होता है और फिर जेठालाल शांत हो जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं अय्यर के बारे में। फिर भिड़े बोलता है कि बबीता जी से पूछते हैं, वो कंपाउंड में ही बैठी होंगी महिला मंडल के साथ। और फिर वो लोग कंपाउंड में जाते हैं और बबीता से पूछते हैं इडली के बारे में। बबीता कहती है कि उससे इडली के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इडली उसके साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही बर्ताव कर रहा है। सब लोग काफी टेंशन में होते हैं कि अय्यर किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। लेकिन जेठालाल अभी भी सोडे की बात को लेकर काफी गुस्से में होता है और उसके मन में एक बदले की भावना होती है। और तभी ज्ञानी चाचा आ जाता है और वो एक आइडिया देता है कि वो लोग कल अय्यर का पीछा करेंगे जब वो अपने ऑफिस जाएगा। तभी हाथी बोलता है कि वो और उसकी फैमिली नहीं आ पाएगी। चाचा जवाब देता है कि हाँ तेरी कोई जरूरत भी नहीं है। और सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कल सब लोग अय्यर का पीछा करेंगे। सुबह होती है और इडली के जाते ही सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि इडली तो हमेशा की तरह अपने ऑफिस ही जा रहा होता है और जेठालाल कहता है कि देखा, इस इडली को कोई टेंशन नहीं थी, इसने जानबूझकर मेरे ऊपर सोडा फेंका था। तभी मेहता कहता है कि चुप हो जाओ जेठालाल और चलो ऑफिस में चल के देखते हैं। वो सब इडली के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहाँ पर अय्यर का बॉस होता है, उन्हें देख लेता है और सभी गोकुलधाम वासियों से बात करने लगता है। लेकिन जेठालाल अय्यर को ढूंढने जाता है। जेठालाल को कई सारे लैब दिखते हैं लेकिन इडली कहीं नहीं होता है। तभी जेठालाल को एक कमरा दिखता है और वहाँ से उसको इडली की आवाज आती है। जेठालाल देखता है कि अय्यर बाहर आ रहा होता है। तभी जेठालाल बगल में छुप जाता है। जैसे ही अय्यर बाहर आता है तुरंत जेठालाल घुसता है अंदर और देखता है लैब में कई सारे केमिकल्स और साइंटिफिक चीजें रखी होती हैं। साथ ही एक बड़ी सी टेबल पर एक काफी बड़ा सा डिवाइस रखा होता है और उस पर लिखा होता है मल्टीवर्स। अब जेठालाल सोचता है कि ये सोडे का बदला लेने का एक अच्छा मौका है। वो सोचता है कि वो उस डिवाइस को तोड़ देगा और अय्यर की काफी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। मजे की बात तो ये थी कि पीछे गोकुलधाम वाले और अय्यर भी आ जाते हैं और उसको वहाँ पर देख लेते हैं। तभी जेठालाल तुरंत ही डिवाइस को उठाकर जमीन में पटक देता है और अय्यर उसे रोक नहीं पाता और हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी आती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन सबकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में ही होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अरे यार, हम लोग यहाँ कहाँ से आ गए। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो एक गन लिए होता है और अपने फेस पर एक मास्क भी पहने होता है। अय्यर और जेठा लड़ने लगते हैं क्योंकि अय्यर बोलता है, जेठा तुमने जानबूझ के मेरी डिवाइस को जमीन में पटका। तभी वो अननोन आदमी इडली को गन दिखा के बोलता है, चुप हो जाए इडली, नहीं तो तुझे शूट कर दूंगा। तभी गोकुलधाम वाले बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम। और वो आदमी कहता है, तुम लोग का गोकुलधाम के पैरेलल यूनिवर्स में स्वागत है। तभी जेठालाल बोलता है कि ये सब इडली की वजह से ही हुआ है, इसकी डिवाइस की वजह से ही हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और इडली सभी गोकुलधाम वालों को बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया था जिससे टाइम और रियलिटी चेंज हो सकती है और जेठालाल ने उसको पटक दिया, इस वजह से वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब वो अननोन आदमी बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा नहीं है, लेकिन तुम में से जितने भी लोग दोगले हैं उनकी रियलिटी इस दुनिया में अलग है और तुम लोग जो असली में चाहते हो यहाँ के लोगों को मिल चुका है। अभी उस आदमी के पीछे से कई और लोग आते हैं जो गन लिए होते हैं और वो आदमी गोकुलधाम वालों से कहता है कि तुम लोगों ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबको शूट कर दिया जाएगा।
और फिर वो आदमी कहता है कि जितने भी लोग दोगले नहीं है और यहाँ पर सेम है उन सबको उनकी असली दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। ये बात सुन के कहीं गोकुलधाम वाले डर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी असलियत आज सामने आने वाली होती है। तभी वो आदमी लाइट बंद कर देता है और कुछ देर बाद लाइट ऑन करता है। अब सिर्फ कुछ ही गोकुलधाम वासी बचे होते हैं। वो आदमी बताता है जितने भी लोग मन के सच्चे थे वो अपनी दुनिया में वापस लौट चुके हैं और जितने भी लोग बचे हैं वो सब दोगले हैं और उनको मार दिया जाएगा। भिड़े, जेठालाल, बबीता, अय्यर, पोपटलाल, चंपक चाचा, टप्पू और सोनू बचे होते हैं और वो सब बहुत डर गए होते हैं। चाचा डरते हुए पूछता है कि वो लोग दोगले क्यों हैं। तभी वो आदमी बताता है कि बुड्ढे तू इसलिए दोगला है क्योंकि वैसे तू हमेशा सच्चाई की मूर्ति बन के ज्ञान फैलता है, लेकिन असली में तेरा पास्ट बहुत काला है और इसी वजह से इस यूनिवर्स का चंपक एक क्रिमिनल है। अब चाचा की सिट्टी पुट्टी गोल हो जाती है और वो चुप हो जाता है। अब सब लोग पूछने लगते हैं कि वो लोग क्यों दोगले हैं। अब वो आदमी जेठालाल को कहता है कि वैसे तो तुम्हारी पत्नी दया है लेकिन तुम हमेशा बबीता के साथ फ्लर्ट करते रहते हो और बबीता को भी सेम रीजन बताता है और कहता है इस दुनिया में इसी वजह से तुम लोग कपल हो और यही सेम रीजन वो टप्पू और सोनू के लिए बताता है। अब ये सुन के भिड़े तो बहुत भड़क जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि अभी उसकी पोल नहीं खुली होती है। अब वो आदमी भिड़े को बताता है कि वैसे तो भिड़े बहुत गरीब है और अपने आप को एक समझदार शिक्षक बताता है, लेकिन असली में वो हमेशा अमीर होने के शॉर्टकट्स ढूंढा करता है और इसी वजह से वो कई लॉटरी स्कैम में फंस चुका है और इसीलिए इस यूनिवर्स में जो भिड़े है वो एक करोड़पति है। अब बारी आती है पोपटलाल की। अब वो पोपटलाल को ये बताता है कि वैसे तुम हमेशा कुंवारे होने का नाटक करते हो लेकिन असली में तुम बहुत सारी शादियां करके उनको डाइवोर्स दे चुके हो और इसीलिए इस यूनिवर्स में पोपटलाल की शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। अब बच्चा होता है अय्यर इटली। अब वो आदमी अय्यर से कहता है कि तुम मुझसे दोगले और झूठे हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को नहीं बताया कि ये डिवाइस तुमने नहीं बनाया था और तुमने अभी सबको बताया था कि डिवाइस तुमने ही बनाया था, कि डिवाइस तुमको कहीं से मिला था और इसीलिए तुम बबीता जैसी पत्नी डिजर्व नहीं करते हो। इसीलिए इस यूनिवर्स का जो इटली है वो एक कुंवारा आदमी होता है। अब सारे गोकुलधाम वाले बहुत ही डरे और हैरान होते हैं क्योंकि उन सबकी पोल खुल चुकी होती है। वो आदमी कहता है जैसे वो क्लब हाउस का दरवाजा खोल के यहाँ से जाएगा वैसे ही उन सब दोगलों के डुप्लीकेट्स आ जाएंगे और उन सबको मारना शुरू कर देंगे। लास्ट में जो बच पाएगा सिर्फ वही गोकुलधाम वापस जा पाएगा। अब सारे आदमी और गनमैन वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे खून के पैसे डुप्लीकेट्स आ जाते हैं जो गोकुलधाम वालों की जान लेना चाहते हैं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 का एंड होता है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। जितनी भी मिस्ट्रीज है उन सबका आंसर आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और सब्सक्राइब करके 1K करवा दो जल्दी से और कमेंट कर